हेलो गाइस, दिस साइड सुमित और आप देख रहे हैं डिजिटल सुमित यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विनवर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में, जिसके अंदर हम सीखेंगे हम कवर पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम एक टेबल ऑफ कंटेंट या फिर टेबल कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। तो चलिए अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उसे सीखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब हम सीखने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारा इंसर्ट टैब में आता है कवर पेज। कवर पेज बेसिकली वो होता है जब भी हम अपने कोई फाइल बनाते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारी फ्रंट शीट हमारे फाइल को रिकॉग्नाइज करती है या फिर एक्सप्रेस करती है कि हमारे किस टॉपिक के ऊपर है हमारी आखिर फाइल। ठीक है, इस वजह से हम कवर पेज को बनाते हैं। सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज वो है जैसे कि हमारे शीट पे हमने कुछ करा इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लेके आ जाता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स है बट अब हमें कोई दूसरी ब्लैंक शीट चाहिए, तो हम सिंपली ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा ब्लैंक पेज आ जाएगा। लाइक जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारा ब्लैंक पेज आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है पेज ब्रेक। जैसे कि अब हमने कुछ यहाँ पे काम किया बट हमारे इस पेज पे बस इतना ही काम था, अब हमें नेक्स्ट पेज पे काम करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे अभी कर्सर अपना रखेंगे और कर देंगे पेज ब्रेक। तो हमारी वो शीट हमारी वहीं पे खत्म हो जाएगी और हम नेक्स्ट शीट पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, सो हमने एक पेजेस सेक्शन को तो पूरा सीख लिया। अब चलते हैं टेबल्स की तरफ। सबसे पहले अब हमने वहाँ पे कर लिया, टेबल सेक्शन की तरफ चलते हैं। टेबल सेक्शन में अगर हम सिंपली यहाँ से भी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमें 5 रोज चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिमिटेशंस ये हैं कि हम यहाँ पे मैक्सिमम इतने ही कर सकते हैं, आई थिंक 10 रो 10 कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम हम यहाँ पे इतने ही कर सकते हैं कि हम यहाँ पे 8 कॉलम ले सकते हैं और 10 रो ले सकते हैं। बट अगर हमें इनकेस इससे ज़्यादा चाहिए, इनकेस अगर हमें जैसे यहाँ पे हम 10 रो ले सकते हैं और 8 कॉलम ले सकते हैं, और लेकिन हमें चाहिए 12 रो और 10 कॉलम। तो सिंपली हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जितने भी हमें चाहिए कॉलम हम कॉलम लिख देंगे और जितने भी रोज चाहिए हमें उतने रोज लिख देंगे, तो हमारे वहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए भी करके दिखाता हूँ। हमें 12 कॉलम चाहिए और 15 रोज चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पे 15 रो और 12 कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, तो इसे अभी हम सिंपली डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इतनी चीज़ की जरूरत नहीं है अभी, इतने रोज और कॉलम्स की। तो इसे सेलेक्ट करेंगे, तो इसे डिलीट करते हैं हम शिफ्ट प्लस डिलीट से। अगर हम सिर्फ डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, हमें टेबल को डिलीट करने के लिए शिफ्ट जरूर प्रेस करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक, तो दोबारा चलते हैं टेबल ऑप्शन की तरफ और हम एक टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा लिया, तो हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, और यहाँ पे हम किसी भी 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दे दिए हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, नेम दे देते हैं हम ए बी सी। क्लास हम 10th दे देते हैं। रोल नंबर हम दे देते हैं 01 02 123 दे दिया हमने। ठीक, मार्क्स भी हम रैंडमली कुछ भी दे देते हैं अभी। हमने मार्क्स भी दे दिए। हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से टेबल सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे तो हमारा ये चीज़, इस टेबल को डिलीट कर देते हैं।
यहाँ पे तो हमारा सिंपल ऐसा टेबल आ गया था, बट अब इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, हमें यहाँ पे जितने भी कॉलम चाहिए, जितने भी रो चाहिए, अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, ऑटो फिट टू कंटेंट और ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम दोबारा से 5 कॉलम और 5 रो ले लेते हैं। ठीक है, इस पर करते हैं ऑटो फिट टू कॉन्टेंट्स। ठीक है, क्लिक किया वहाँ पे हमने और सिंपली ओके करेंगे। अब यहाँ पे जितना भी हम सेल में जितने भी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल एक्सपेंड होता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, अभी यहाँ पे क्लास लिखा, उसके अकॉर्डिंग वो शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट में हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, ये उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेरे लिखने का ये मतलब था जितना भी हम लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल एक्सपेंड होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई नंबरिंग करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि उसके अंदर हमें मिलता है, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, 5 हमने कॉलम लिए, 5 सेल ले लेते हैं। अब ऑप्शन मिलता है हमें ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू विंडो पे हमने क्लिक किया, ये हमारे फर्स्ट वन की तरह हमारे हमारे विंडो पे आ जाएगा पूरे पे। ठीक है, तो अभी हमें सिर्फ एक टेबल चाहिए, तो हम इसे इन सबको डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट। ठीक है, शिफ्ट जरूर प्रेस करना है, याद रखना, शिफ्ट प्लस डिलीट, टेबल को डिलीट करने के लिए। फिर से जाते हैं हम टेबल सेक्शन में। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ड्रॉ टेबल, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे हम। जैसे मान के चलो हमें पर्टिकुलर एक टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग हमें बनाना है। अब हमें यहाँ पे कुछ एक हेडिंग देनी है, उसके अंडर में हमें 3 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके बताना है। ठीक है, और उसके अंदर 4 पॉइंट्स बताने हैं हमें, तो हम 4 सेल ले लें, 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, जैसे कि आप अब देख सकते हैं, हम इसे अपने अकॉर्डिंग इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में जाकर के ड्रॉ टेबल का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, फॉर्मेट लेआउट में जाएंगे, फॉर्मेट टैब में लेआउट में ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। अब हमें इसे ऑफ कर लेते हैं, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके हमने इसे ऑफ कर लिया। अब हमें इसे चाहिए नहीं बेसिकली, तो हम इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दोबारा हम इंसर्ट सेक्शन में जाते हैं। अब मिलता है हमें एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर हमें एक्सेल में कुछ काम करके और यहाँ पे हमें पेस्ट कराना है, तो हम यहाँ पे बेसिकली देखो, अब हमारे पे पूरा एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे एक्सेल में जैसे यहाँ पे हम जाएंगे, हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे अभी नेम लिखा हमने, क्लास लिखा हमने, जो भी हमने लिखा हमें अपनी शीट पे चाहिए, हम बाहर ऐसे सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये हमारी शीट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, टेबल में गए हम, क्विक टेबल्स। क्विक टेबल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें कुछ टेबल प्रीमेड्स पहले से बने हुए हैं इस टेम्पलेट में। जैसे कि हमें एक कैलेंडर शो कराना है, कुछ हमें टेबल बनाना है, हम पे ये पहले से हमारे पे कुछ टेम्पलेट्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए। ठीक है, जैसे हम अभी इसे सेलेक्ट करते हैं, ये टेम्पलेट हमारे पास आ चुका है। अब हम इसे अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अगर हमारे को जो भी चाहिए हम इसे अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, अभी बेसिकली हमें इसका कुछ काम नहीं है तो हम इसे भी डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट। यहाँ पे जाएंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, इसका तो हमें काम है इसलिए मैंने कंट्रोल Z करके वापस ले लिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट टैब में। ठीक है, हमने यहाँ पे अब सारी चीज़ें सीख ली। अब जब भी हम किसी इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं या फिर किसी भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पे ये 2 ऑप्शन नहीं आ जाते हैं, डिज़ाइन और लेआउट का। ठीक है, सबसे पहले हम डिज़ाइन सेक्शन को सीखते हैं। डिज़ाइन सेक्शन में जैसे कि हमें
अपने टेबल्स को अब हमने बना तो लिया, अब उसे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक देना है हमें अपने टेबल्स को। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी हम चाहे उसे सेलेक्ट करके अपने टेबल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम बेसिकली एक नॉर्मल सा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे कि अभी हमने नॉर्मली सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर हमें ये नहीं चाहिए, हम सिंपली छोड़ना है जो भी था हमारा पहले जैसा, हमें उसकी तरह रखना है, नॉर्मली रखना है, तो हम जाएंगे यहाँ पे प्लेन टेबल्स में आएगा, हमारा पहले की तरह हो जाएगा, ठीक है। प्लेन टेबल में जाके वहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया, ये टेम्पलेट हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये जो है ना हेडर रो, फर्स्ट कॉलम, टोटल रो, इनको सीखते हैं। सबसे पहला है हेडर रो। हेडर रो हो गए ये वाले, ठीक है। इस पर हम अनटिक करते हैं। ये देखो यहाँ पे कलर आ चुके हैं। जब हम इसे टिक कर देते हैं ये एक हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हाईलाइट हो जाता है हमारे टेबल में। अब आता है टोटल रो। टोटल रो इन द सेंस लास्ट वाली रो। अगर इस पे जब हम टोटल रो पे टिक कर देते हैं तो ये भी कुछ हमें सिंपल सा दिखने लगता है या फिर उससे डिफरेंट दिखने लगता है। हम इस पे दोबारा टिक करेंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आप दिखाना चाहते हैं अपने टेबल में या फिर शो कराना चाहते हैं कि आपका टेबल इस तरीके से ज़्यादा क्लैरिफाई हो रहा है, आपको वो चीज़ हाईलाइट करानी है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बैंडेड रो। बैंडेड रो में देखो ये कलर, ये सेक्शन तो हमने हाईलाइट करा दिया है हेडर रो के थ्रू, ये अलग कलर का है, ये अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। हम बैंडेड रो पे जब क्लिक करेंगे दूसरी रो हमारी ना हो किसी कलर की, मतलब एक कलर से दोनों में डिफरेंट दिखे हमें कि ये रो हमारी इस कलर की है, दूसरी रो फिर दूसरे कलर की, फिर तीसरी रो सेम कलर की हो जाएगी, चौथी रो फिर सेकंड वाले से सेम हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं फर्स्ट कॉलम की तरफ। फर्स्ट कॉलम पे जब हम अनटिक करते हैं, ये देखो यहाँ पे पहले एक लाइन आ रही थी वो गायब होगी, अब हम इसे टिक करते हैं यहाँ पे लाइन आ जाएगी, जो उसको क्लैरिफाई कर रहा है कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। अब लास्ट कॉलम पे चलते हैं हम। देखो लास्ट कॉलम पे हमने टिक किया, वो उसने कलर इसने बोल्ड कर दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो मैं इसे अनटिक करता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट है, मैं इस पे जब टिक कर देता हूँ ये उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर रहा है। बैंडेड कॉलम। बैंडेड कॉलम पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो ये अलग कलर में है, ये सेक्शन ऐसा है, फिर इस सेक्शन में फुली कलर्ड है पूरी रो, फिर इस सेक्शन में ऐसा है, फिर इस सेक्शन में पूरी फील्ड है, फिर ये सेक्शन। मैं इसको जब अनटिक करता हूँ बैंडेड कॉलम को, ये नॉर्मली हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग से यूज़ कर लेना। वैसे अब हम चलते हैं शेडिंग ऑप्शन की तरफ। शेडिंग पे जैसे कि हमें ये इंग्लिश ऑप्शन है जो हाईलाइट कराना है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे हमने सेलेक्ट किया और शेडिंग पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा शेड हो जाएगा, अलग से हाईलाइट हो जाएगा। अगर हमें इसका कोई कलर चेंज कराना है तो यहाँ पे जाएंगे, ये डॉट पे क्लिक करेंगे, जो ये ट्रायंगल है छोटा सा। अब यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, अब हमसे पूछेगा सिंगल लाइन चाहिए, डबल लाइन चाहिए, कैसे चाहिए आपको, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। हमने यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल पूछ रहे हैं, बॉर्डर कैसे चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे हमें यहाँ पे। डॉटेड चाहिए, लाइन चाहिए, सिंपल डबल लाइन चाहिए, ट्रिपल लाइन चाहिए, एक थोड़ी विड्थ हो, थोड़ी मोटी लाइन हो, एक पतली लाइन हो, ठीक। हमने जैसे यहाँ से भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी विड्थ पूछेंगे आपको कितनी चाहिए, हमें जी इतनी चाहिए। पेन का कलर कि किस कलर का हो आपका बॉर्डर,
तो हम बेसिकली दे देते हैं, अभी ये कलर दे देते हैं। अब ये हमसे पूछेगा आपको अप्लाई कहाँ करना है, टॉप पे अप्लाई करना है, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे जैसे हमने क्लिक किया, पहले सबसे पहले हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम जाते हैं बॉर्डर पे, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, यहाँ आप देख सकते हो बॉटम पे आ चुका है, टॉप बॉर्डर यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे आ चुका है, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट साइड, राइट बॉर्डर राइट साइड आ चुका है। हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं सिंपली। अब देख सकते हैं ये कितना अट्रैक्टिव सा लग रहा है पहले से, ठीक है। इस तरीके से आप भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है लेआउट। लेआउट सेक्शन पे जाते हैं, सबसे पहला आता है सेलेक्ट। सेल करना है हमें, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। टेबल करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट रो। सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट सेल, जहाँ पे हमारा कर्सर था उसने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कॉलम, इसने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट रो, उसने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अब सारे हमने पहले पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रखा था, उसने हमने पूरे रो को बोला, उसने पूरी रो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। व्यू ग्रिड लाइन, व्यू ग्रिड लाइन पहले से इनेबल है, हम इसे ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारे जो फॉर्मेटिंग हमने पहले से डिवाइड कर रखे हैं। हम इसे पहले एक प्लेन फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे टेबल को, जिससे हमें ग्रिड लाइन का पता लगे। डिज़ाइन सेक्शन में जाएंगे, हम इसे प्लेन कर देंगे। एक हमने नॉर्मली, जहाँ पे कोई हमें लाइंस वगैरह शो नहीं हो रही, ठीक है। अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं, लेआउट सेक्शन में जाते हैं और करते हैं व्यू ग्रिड लाइन। अब हम यहाँ देख सकते हो हमारे पे डॉटेड लाइंस के फॉर्म में आ चुके हैं ग्रिड लाइंस। ये हमारी सेल्स को क्लैरिफाई करता है कि ये सेल पहला है, ये दूसरा, ठीक है। तो ग्रिड लाइन ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब जाते हैं ग्रिड लाइन को ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जैसे कि अब हमें अपने टेबल को किसी टेक्स्ट के, जैसे हमें टेक्स्ट के ऊपर शो कराना है या सेंटर में शो कराना है, ठीक है, हम ओके कर देंगे। अभी तो हमारे आसपास कोई टेक्स्ट था नहीं, जैसे कि अब हम इस टेबल को ये रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेआउट सेक्शन में जाते हैं, प्रॉपर्टीज, हमने इसे सेंटर में कर दिया। पहले हमने इसकी थोड़ी विड्थ को कम कर लेते हैं, टेबल के साइज को रिड्यूस कर देते हैं। ये देखो अब हमें क्लैरिफाई हो जाएगा आपको अच्छे तरीके से। लेआउट सेक्शन में जाते हैं, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड हम शिफ्ट कर देते हैं उसे। ये देखो राइट साइड शिफ्ट हो गया प्रॉपर्टीज में। अब इसे हम टेक्स्ट रैपिंग कर देते हैं इस साइड में, राइट साइड में। वो देखो जहाँ पे हमारा टेबल खत्म हुआ, नेक्स्ट लाइन से हमारी स्टार्ट हो रही है टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे जाके अपने टेबल को टेक्स्ट के साथ अटैच, मतलब टेक्स्ट के साथ मिक्स करके एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हो अपने टेबल को, ठीक है। तो इसे मैं भी यहाँ पे राउंड कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम अगर हमें कोई टेबल ड्रॉ करनी है अपने मैनुअली, तो हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका हमें कोई काम नहीं है, यहाँ से पहले इसे जाके ऑफ करना है। इसे जाके हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। फिर से चलते हैं लेआउट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर। जैसे कि मैं दोबारा से एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये टेबल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। ये मैंने वैसे अभी एक टेबल ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसे इरेज करना है, तो हम सिंपली इरेजर पे जाएंगे और इन्हें सेलेक्ट कर लेंगे इन सबको, और ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा चलते हैं अपने लेआउट ऑप्शन में। अब यहाँ पे आता है डिलीट। जैसे मैं अभी नेम वाले सेक्शन में, लेआउट में जाते हैं, डिलीट ऑप्शन में जाते हैं, डिलीट सेल। अगर हमें इस सेल को डिलीट करना है तो हम कर देंगे डिलीट सेल। अगर हमें पूरे कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट कॉलम।
अगर हमें पूरे रो को डिलीट करना है, ये मतलब यहाँ से ये पूरा रो और ये कॉलम, अगर हमें कॉलम डिलीट करना है तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, रो को करेंगे तो ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी, टेबल टेबल करेंगे पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। सबसे पहले हम करते हैं डिलीट सेल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल रो, शिफ्ट सेल डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। देखो शिफ्ट सेल राइट लेफ्ट, ठीक, ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, ये चीज बोल रहा है शिफ्ट सेल कि ये वाली चीज ऊपर आ जाएगी जब ये डिलीट होगा। डिलीट एंटायर रो, अगर मैं रो कर दूंगा तो ये पूरी डिलीट हो जाएगी। डिलीट एंटायर कॉलम करूंगा तो ये पूरी कॉलम डिलीट। सब मैं आपको एक एक चीज करके दिखाता हूँ। सबसे पहले करता हूँ शिफ्ट सेल लेफ्ट। ठीक, ओके किया मैंने, देखो वो मैंने डिलीट किया तो ये साइड आ गया। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू कर देता हूँ। ठीक है, दोबारा हम जाते हैं उसी सेक्शन में, डिलीट सेल में जाते हैं, डिलीट सेल अप करते हैं। देखना एक चीज ए है ना, जो ए ऊपर आ जाएगा। डिलीट सेल अप पे हमने क्लिक किया और ओके कर दिया, ए ऊपर आ गया। फिर कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर जाते हैं डिलीट सेक्शन में, डिलीट सेल, डिलीट एंटायर रो, रो करेंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, फिर सेलेक्ट किया हमने, ओके किया, ऊपर जो हमारी रो थी नेम वाली वो डिलीट हो चुकी। कंट्रोल जेड करके उसे वापस ले आते हैं अभी हम। फिर हमने यहाँ पे क्या रखा, फिर डिलीट सेक्शन में गए, फिर डिलीट सेल की तरफ गए, फिर हमने किया डिलीट एंटायर रो। रो करेंगे तो ए बी सी वाली लाइन पूरी डिलीट हो जाएगी। कॉलम को हमने सेलेक्ट किया और ओके किया हमने, वो लाइन पूरी डिलीट होगी। कंट्रोल जेड करके उसे दोबारा से वापस ले आते हैं हम और चलते हैं फिर से डिलीट और डिलीट कॉलम। डिलीट कॉलम करेंगे फिर दोबारा वही होगा, वो लाइन पूरी डिलीट हो जाएगी। उसके अंदर हमें वो सारे ऑप्शन वापस वहीं पे मिल चुके थे, लेकिन हमें स्टार्टिंग में भी दे रखे हैं तो हम वहां पे भी ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल जेड करके हम उसे वापस ले आते हैं टेबल को, डिलीट रो करेंगे, फिर ये नेम वाली लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड कर देते हैं और डिलीट टेबल पे क्लिक क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कंट्रोल जेड करके मैं टेबल को वापस ले आता हूँ और चलते हैं फिर से लेआउट सेक्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट अबव। जैसे कि अब मुझे ए से ऊपर, ए से ऊपर एक कुछ टेबल, एक रो चाहिए, एक कॉलम चाहिए, तो ये एक कॉलम आ चुकी है। ठीक है, इंसर्ट अबाउट से ऊपर हमें एक लाइन चाहिए पूरी, वो आ चुकी है अब हमें। अब इंसर्ट बिलो, अब मुझे ए के नीचे भी एक लाइन चाहिए, तो इंसर्ट बिलो करेंगे, बिलो करें करा हमने तो एक और लाइन आ चुकी है। अब हमें लेफ्ट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड आ जाएगी। अभी मैं कंट्रोल साइड कर दूँ, वो काफ़ी बढ़िया आ रही है। हम जाते हैं एक्स वाले सेक्शन में, जो 10th है हमारा, इंसर्ट लेफ्ट, एक सेल हम यहाँ पे हमारा आ चुका है एक लाइन। हमें राइट साइड चाहिए इसके, हम राइट साइड करेंगे, राइट साइड भी एक लाइन आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसके अंदर भी कोई भी इनपुट दे सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इन सबको डिलीट कर देता हूँ। नॉर्मली हम अपने बैक आ चुके हैं, नॉर्मली जो हमारा पहले टेबल था। अब हमें ऑप्शन मिलता है मर्ज सेल, लेकिन ये अभी हाईलाइट नहीं है। क्यों? मर्ज सेल का मतलब होता है किसी दो या तीन या जितनी भी सेल्स हैं हम उसको एक सेल में कन्वर्ट कर सकें। तो जैसे कि मैं भी करके दिखाता हूँ, ये नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी इंग्लिश को मैंने सेलेक्ट किया और इनको मैं एक सेल में कन्वर्ट कर दूंगा। इनको मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो ये मर्ज सेल का ऑप्शन है, हाईलाइट हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी लाइन्स अब एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस वजह से ये इस फॉर्म में आ गए। मैं कंट्रोल साइड करके वापसी चला जाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट सेल। जैसे कि अब मुझे ए सेक्शन के अंदर, ए सेक्शन के अंदर मेरे को स्प्लिट करना है इस सेल को, इसके अंदर, तो मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है स्प्लिट करके आप क्या बनाना चाहते हो, दो कॉलम एक रो। ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ दो कॉलम एक रो। ओके क्या, मैंने दो कॉलम एक रो है, दो कॉलम बन चुके हैं। ठीक है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग, आपको जितने भी चाहिए सेल के अंदर, एक सेल के अंदर डिवाइड करने हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल, जैसे कि अब मुझे इस टेबल को यहाँ से स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब तोड़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया और मैंने की स्प्लिट टेबल। ये देखो, ये टेबल अब अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ,
ये अलग हो चुका है और ये अलग हो चुका है। स्प्लिट टेबल में हम किसी भी टेबल को जहाँ पे रखते हैं उसके ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन आपस में अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ था ऑटो फिट, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वहाँ पे स्टार्टिंग में। हाइट, अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, हाइट और विड्थ की तरफ। जैसे कि अब हम इस सेल में हैं अभी, ठीक है, हम इस सेल में हैं अभी, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ इस सेल को। हमें सेल की हाइट बढ़ानी है, हम यहाँ पे जाएंगे, सेल की हाइट को यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ानी है सेल की, यहाँ से हम विड्थ बढ़ा सकते हैं सेल का। ठीक है, हम वापसी नॉर्मल आ जाते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, 0.6 छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है आपको कैसे टेक्स्ट को रखना है कुछ सेल के अंदर। सेल के अंदर की फॉर्मेटिंग, लेफ्ट है अभी, सेंटर करना है, सेंटर करेंगे सेंटर में आ जाएगा, राइट करेंगे राइट आ जाएगा, सेंटर लेफ्ट राइट चाहिए हमें, सेंटर राइट आता है, सेंटर बिल्कुल टॉप से भी बॉटम से भी सेंटर में हो तो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर लेफ्ट चाहिए हमें, सेंटर लेफ्ट हो जाएगा, बॉटम लेफ्ट चाहिए बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर चाहिए बॉटम सेंटर, और बॉटम राइट चाहिए बॉटम राइट। यहाँ से हम अपने सेल के अंदर के टेक्स्ट को शिफ्ट करा सकते हैं कि हमें सेंटर में रखना है या टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सेट करके भी हम बैक चले जाते हैं जैसा था हमारा पहले। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन पे जब हम क्लिक करते हैं हमें सेल के मार्जिन इंक्रीज, जैसे हमें टॉप से 0.4 सेंटीमीटर चाहिए, बॉटम से भी 0.4 हम कर देते हैं। ठीक है, और अब देखना इम्पैक्ट यहाँ पे क्या पड़ता है। सेल्स में टॉप से और बॉटम से मार्जिन इंक्रीज हो चुके हैं। इसे अब यहाँ पे सेंटर टॉप करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो है शॉर्टिंग। अब हमें इसे शॉर्ट कर दें इन दोनों को, सेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। पहले 76, अब नीचे 67। ठीक है, फिर से लेआउट सेक्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे है रिपीट हेडर रो। रिपीट हेडर रो इसलिए होता है जैसे कि हमारा टेबल बहुत बड़ा है, मान के चलो हमारा टेबल बहुत बड़ा है, जो टेबल हमारा आ रहा है इस शीट पे भी आ रहा है, नेक्स्ट शीट पे भी आ रहा है, उसके अगली शीट पे भी, तो हर शीट पे हमारा जो हेडर है वो चीज़ तो सेम रहेगी। जैसे मान के चलो हमारे शीट में 100 बच्चों का रिकॉर्ड है, लेकिन एक शीट में हम ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चों का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो नेक्स्ट शीट पे जब भी हम रिकॉर्ड रखेंगे तो हमें टॉप में जो होगा नेम, क्लास, रोल नंबर और सब्जेक्ट वाइज और टोटल, वो चीज़ तो हमारी सेम होगी। तो इस वजह से होता है ये रिपीट हेडर रो पे हम क्लिक करेंगे तो हर शीट पे ये वो चीज़ शो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का हम कभी भी यूज़ नहीं करते मोस्टली। जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करा हमने, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, एक टैब की फॉर्म में हमें रखना है, कोमास की फॉर्म में रखना है, इसे हम कोमा की फॉर्म में रख देते करते हैं और ये वहाँ से हट जाएगा, ये कोमा की फॉर्म में आ जाएगा। वो टेबल से हट करके एक नॉर्मली टेक्स्ट की फॉर्म में हो जाएगा। ये इसलिए इसे बोलते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑप्शन में जाते हैं हम, जैसे यहाँ से मैं इसको अभी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक, फॉर्मूला में हमने यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिख दिए। अब हम यहाँ पे इनका टोटल चाहिए तो हम फॉर्मूला में जाएंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू सम लेफ्ट। ठीक, अगर राइट साइड से होता राइट करते हैं, अगर दो है तो हम उसे माइनस भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली सम करते हैं, तो यहाँ पे हमें आ रहा है इन तीनों का सम आ चुका है 76, 58 और 59 का। ठीक, जैसे हम सम लेफ्ट, जैसे अब यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे RIGST राइट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। अब ये देखो इन तीनों का टोटल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। सो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट टैब में आगे, इंसर्ट टैब के आगे सीखेंगे पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट वगैरह नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।